हेलो स्टूडेंट। तो आज चलते हैं हम बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम का प्रैक्टिस कराने, जिसमें मैथ का प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए, आज टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 76 से लेकर 100 तक नंबरिंग होंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, किसी समबाहुभुज में उसके आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग का अनुपात 5:1 है। तो समबाहुभुज में कुल भुजाएं कितनी होंगी? तो आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि n-2 इंटू 180 होता है। तो देखिए, आंतरिक कोणों का योग अगर 5 है तो बाहरी कोणों का योग कितना है? 1 है। और जबकि बाहरी कोणों का योग होता है, कोई भी समबाहुभुज हो, चाहे कितना भी भुजा हो, बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो देखिए, यहाँ 1 का मान 360 हो गया, तो 5 का मान क्या हो जाएगा? 5 इंटू 360। तो ये जो है आंतरिक कोणों को योग के बराबर हो जाएगा। 180 से 360 कटाएंगे, 2 बार में कट जाएगा। n-2 = 10 आ जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 2 को इधर लाएंगे तो 10 और 2 12 हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार प्रत्येक सामान पर 10% की छूट देता है और 8% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सामान पर अंकित मूल्य 8% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखेगा? तो चलिए, यहाँ CP एक लिखते हैं, यहाँ SP यानी सेलिंग प्राइस, और यहाँ MP यानी मार्केट प्राइस अंकित मूल्य। अब बात करते हैं 8% लाभ कमाना है। तो 8% का मतलब क्या हो गया? 4% का मतलब होता है 1/25, तो 8% का मतलब हो जाएगा 2/25। यानी कोई भी वस्तु 25 रुपये का खरीद कर और उसे 2 रुपये ज़्यादा लेकर बेचा जा रहा है, यानी 27 रुपये में बेचा जा रहा है। अब बात करते हैं आगे। अब यहाँ जो है 10% की छूट दिया जा रहा है। 10% की छूट दिया जा रहा है, यानी कि 1/10, यानी 10 रुपया अगर उस पर दाम लिखा हुआ है तो 1 रुपया माइनस कर दिया जा रहा है, यानी 9 रुपया कर दिया जा रहा है। आपने यहाँ देखा कि यहाँ 9 है SP, यहाँ 27 है। अच्छा, 9 और ये दोनों तरफ SP हमें बराबर करना है। तो बताइए क्या करेंगे? तो सिंपल आप कह सकते हैं 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो के रूल के अनुसार हमें 10 में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिसमें हमारा CP और MP का रेशियो आ जाएगा कितना? ये 25 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में देखना है। तो ये 25 है और ये 30 है, तो ऐसे भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। अच्छा, 25 है तो इसको 100 करने के लिए हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो हम 100 यहाँ कर लेते हैं। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 120। अच्छा, यानी 100 का 120 हो जा रहा है, यानी कि कितना ज़्यादा है? 100 पर 20 ज़्यादा है, तो यानी 20% ज़्यादा हमें अंकित करना होगा। अब यहाँ 3 क्रमागत बट्टों यानी 3 डिस्काउंट है, और इसमें निकालना है आपको समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि अगर मान लेते हैं एक है डिस्काउंट X और दूसरा है Y, और दोनों का अगर इक्विवेलेंट यानी समतुल्य बटा निकालते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं X + Y माइनस X × Y/100। अच्छा, तो यहाँ सबसे पहले 30 और 20 लेते हैं, तो यहाँ 30 + 20 करेंगे और माइनस 30 × 20/100 कर देंगे। ये दोनों कैंसिल हो गया। 30 और 20 50, और 3 दूना 6, यानी क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब यहाँ पर 44 हो गया। अब लेकिन एक और है, यहाँ पर 5 बचा है, तो यहाँ पर बस वही करेंगे, 44 + 5 और माइनस 44 × 5/100, 5 से 20 बार में। अब यहाँ 2 से 10 बार में, 2 से 22 बार में, यानी कि 44 और 5 49 माइनस 2.2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 46.8%, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक फल विक्रेता 1 रुपये में 10 की दर से नींबू बेचने पर 40% लाभ कमाता है। वह 1 रुपया में कितने नींबू खरीदता है? सिंपल तरीका इसका ये हो सकता है कि अगर जितने का वो 10 जो है बेच रहा है कहा जा रहा है, जैसे एक क्वेश्चन होता है एक्स नींबू का सेलिंग प्राइस वाई नींबू के क्रय मूल्य के बराबर है। जैसे कि मान लेते हैं कि जितना में एक्स नींबू खरीद रहा है उतना में वाई नींबू बेच रहा है, तो आपसे पूछा जाए कितने % वो जो होगा लाभ होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, मान लेते हैं कि वह जो है एक्स नींबू खरीदता है, 1 रुपया में एक्स नींबू खरीदता है और उतना ही में वाई नींबू अगर बेचता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एक्स माइनस वाई बाई वाई इंटू 100 इजुकल टू, यहाँ पर प्रॉफिट होगा प्लस में आएगा तो प्रॉफिट और लॉस में होगा तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर x मान लेते हैं वो, अब x माइनस यहाँ पर कितने नींबू बेच रहा है 10 नींबू, तो x माइनस 10 और कितने नींबू जो बेच रहा है y की जगह 10 ही रख लेंगे इंटू 100 इजुकल टू कितना लाभ हो रहा है 40%। तो यहाँ पर ये एक जीरो से एक जीरो कटा, इस जीरो से ये समाप्त हो गया, यानी x माइनस 10 इजुकल टू 40, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 10 इजुकल टू 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा प्लस में आ जाएगा 10 यानी कि 14 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें क्या है कि यहाँ पर कहा जाए निम्नलिखित में से किस अभाज्य संख्या से ये विभक्त हो गया, यानी किससे ये डिविजिबल है। अच्छा, यहाँ 4 टू दी पावर 61, 4 टू दी पावर 62, 4 टू दी पावर 63 और 4 टू दी पावर 64 है। अच्छा, इसमें सबसे छोटा तो ये है और ये कॉमन लिया जा सकता है। अच्छा, 4 टू दी पावर 61 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचता क्या है, यहाँ पर 1 बचता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 टू दी पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 टू दी पावर 2 हो जाएगा, चाहे हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट 16, और यहाँ पर हो जाएगा 4 टू दी पावर 3। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा 4 टू दी पावर 61 इंटू 1 और 4 5 और ये तो 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये 64 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया, ये 16 और 64 80, 80 और 5 85 हो गया। अच्छा, यानी कि ये 85 से पूरा कट सकता है। अच्छा, 85 से कटने का मतलब ये 5 इंटू 17 से पूरा कट सकता है और हमें अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है, तो यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर 5 इसमें रहता तो 5 भी सही होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ जो है देखिए, यहाँ पर 2.3 का होल क्यूब। अच्छा, ये कितने का क्यूब है, तो ये क्यूब है 0.3 का क्यूब है। अच्छा, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर है ए स्क्वायर और प्लस ए बी, यानी कि ए के जगह 2.3 है और बी के जगह 0.3 है। जब इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ आप बताएं, यहाँ भी इतना से डिवाइड कर दिया जाए इतना से और यहाँ भी, तो बचेगा क्या, ए माइनस बी। फाइनली आप क्या करेंगे, ए माइनस बी कर देंगे, यानी 2.3 है और यहाँ पर 0.3 है, घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ सिर्फ क्या करना है, ए माइनस बी कर देना है। अगर नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो, अगर नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो तब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक व्यक्ति कुल धन का 3/8 भाग मिला, और कुल धन को हम मान लेते हैं एक मान सकते हैं, चाहे 8 का मल्टीपल मान सकते हैं,
चाहे 8 का कुछ भी, यहाँ 8 इंटू 8 64 मान सकते हैं। एक मानते हैं तो मान लेते हैं कि उस व्यक्ति को, नहीं यहाँ पर दिया है 3/8 भाग मिला। अच्छा, यानी कि 3/8 भाग मिला तो बचा कितना है, 1 माइनस 3/8, यानी कि 5/8 भागा, क्योंकि 8 में से 3 गया, 5 ही ना हुआ। तो यहाँ पर देखिए शेष धन का उसके मित्र बी को मिला कितना, 3/8 भाग, यानी शेष धन 5/8 हो गया। 5/8 को हम 3/8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5/8 इंटू 3/8, ये जो है इसको इतना मिला। उसके मित्र को कितना मिला, 15/64 मिला। अच्छा, तो कहा जा रहा है कि यदि दोनों भागों का अंतर जो है 36 हो, यानी ये दोनों का अंतर 36 हो। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं यहाँ 8 इंटू 8 है, कोशिश करेंगे जल्दी में सॉल्व करने के लिए कि यहाँ भी 8 हो नीचे, तो नीचे 8 से मल्टीप्लाई करने पर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे हमारे लिए आसान हो गया। दोनों का अंतर कितना है, 36 है। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे आप, ये कितना हो गया, ये 64 हो गया, नीचे 64 हो गया, ऊपर कितना 8 इंटू 3 24, इधर कितना 5 इंटू 3 15, 24 में से 15 घटाएंगे 9। अच्छा, 9/64 बराबर 36 हो तो बताइए एक बराबर कितना हो जाएगा, 9 से ये कितना बार में, 4 बार में हो कट जाएगा। अच्छा, तो एक बराबर कितना हो गया, 64 इंटू 4। अच्छा, 6 चौके 24 यानी 240 और 4 चौके 16, कितना हो जाएगा, 64 इंटू 4, 64 इंटू 4, 4 चौके 16, 4 छक 24, 1 25, यानी 256 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मूलधन क्या है जिसका दूसरे बरस का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया हो। अच्छा, 10% की बात करते हैं तो मैं एक बॉक्स मेथड बताया था। देखिए 2 साल का ब्याज आपको निकालना है तो इस तरह 2 बनाएंगे बॉक्स जैसा। अब 10% की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि अगर मूलधन जो है 100 रुपया था तो पहला साल का ब्याज जो हो गया साधारण ब्याज वो 10 हो गया, क्योंकि 10%। दूसरे साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। अगर बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ब्याज पर ब्याज होता है, तो 10 का 10% क्या हो जाएगा, 10 का 10% 1 हो जाएगा, यानी कि फाइनल क्या हो जाएगा, ये 10 और 1 11, 11। अगर 100 का 11 हो रहा है, 11 रुपया ब्याज के जगह यहाँ क्या कह रहा है, 132। अच्छा, 11 बराबर 132 हो गया तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 11 से कितना बार में, 12 बार में हुआ, तो 1 बराबर 12 हो गया। अच्छा, 1 बराबर 12 तो 100 बराबर कितना, तो यहाँ पर 100 करना होगा तो 1200 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई a इंटू बी। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है और नीचे है a इंटू बी, आप इतना को जब सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जो घटाएंगे तो माइनस 2ab और माइनस 2ab क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2ab और ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ab, ऊपर में हो जाएगा 4ab, नीचे हो जाएगा ab कैंसिल होकर 4 हो जाएगा। तो कभी भी अगर इस तरीका से अगर क्वेश्चन दिखे इस फॉर्म में तो उसका ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन। ए बी एक कार्य को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, कुछ दिन बाद एक कार्य को छोड़कर चला जाता है तथा शेष कार्य को बी जो है 23 दिन में पूरा कर लेता है, तो एक कितने दिन बाद काम को छोड़ा। अच्छा, यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यही ए जो है 45 दिन में करता है और बी जो है कितने दिन में, 40 दिन में करता है। एक ऐसा नंबर लेंगे कि जो कि 40 से भी कट जाए और 45 से भी कट जाए, तो हो जाएगा कितना,
360 ले लेते हैं, आसानी से कट जाएगा। 40 से 9 बार में और 45 से 8 बार में। तो ए का 45 से 8 बार में कटेगा ये, क्योंकि 45 में 90 और 9 चौके 36। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का इफिशियंसी 8 हो जाएगा और बी का इफिशियंसी 9 हो जाएगा। टोटल आपका काम हो जाएगा 360। 360 काम करना है, जिसमें ए जो है 8 काम एक दिन में करता है और बी जो है 9 दिन में करता है। वे दोनों कार्य प्रारंभ करते हैं कुछ दिन बाद ए को छोड़कर ए जो है छोड़कर चला जाता है। चलिए यहाँ पर जो है ऐसा एक डायग्राम जैसा बनाते हैं। शेष कार्य को बी 23 दिन में पूरा कर लेता है। कुछ दिन बाद एक कार्य को, शेष कार्य को ये जो है 23 दिन तक बी काम करता है। अच्छा, बी जो है 23 दिन काम करता है। अच्छा, बी जब एक दिन में 9 काम करता है तो 23 दिन में कितना करेगा, तो ये हो जाएगा इस, और 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 27, 18 2, यानी कि 207 काम ये कर रहा है बी जो है 207 काम कर दे रहा है। बी जो है 207 काम कर दे रहा है, कितना दिन में, 23 दिन में। यहाँ 23 दिन में यहाँ पर जो है ये 207 काम कर दे रहा है, क्योंकि शेष कार्य को बी जो है 23 दिन में पूरा करता है। तो जब 207 काम ये कर दे रहा है, टोटल 360 काम है, तो 207 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3 और कितना 53 ऐसे हो गया और 100, यानी 153 काम हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे, जब दोनों एक साथ मिलकर ए प्लस बी एक साथ करते हैं काम, तो एक दिन में 9 + 8 17 काम होता है क्या। अच्छा बताइए कि 17 काम एक दिन में होता है, तो बताइए कि 153 काम कितना दिन में होगा, 9 दिन में। तो यानी दोनों ने एक साथ कितना दिन काम किया, 9 दिन काम किया। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। एक दुकानदार छपे मूल्य पर 8% बट्टा देकर पुस्तक पर 15% मुनाफा कमाता है। ये भी जैसे कि पहले एक क्वेश्चन बताए थे, तो उसी प्रकार सीपी यानी क्रय मूल्य, एसपी यानी विक्रय मूल्य, और यहाँ पर एमपी लिख देंगे। अच्छा, 8% बट्टा देने का मतलब और 15% मुनाफा, 15% का मतलब हो गया क्या, 3 बटा में, देखिए 5% का मतलब क्या होता है, 1 बटा में 20, तो 15% का मतलब हो गया 3 बटा में 20। तो यानी 20 रुपया का ये अगर खरीद रहा है तो 3 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है, 3 रुपया ज़्यादा में बेचेगा, 3 रुपया यानी 23 रुपया में बेच रहा है। अब कहा जा रहा है 8% बट्टा भी दे रहा है। 8% का मतलब हो गया क्या, 2 बटा में 25, जो कि पहले बताए थे। यानी कि अगर 25 रुपया खरीद रहा है, 2 रुपया माइनस कर रहा है, यानी कि 23 रुपया में बेच रहा है। अच्छा, सेलिंग प्राइस देखिए तो दोनों कंडीशन में बराबर है क्या, तो हमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे हुए मूल्य, यानी यहाँ पर एमपी और सीपी का रेशियो पूछा जा रहा है। अच्छा, सीपी और एमपी का रेशियो क्या आ गया, यहाँ 20:25 आ गया, 20:25। अच्छा, 5 से ये भी कटेगा, 5 4 जा, ये 5 5 जा, यानी 4:5 आ गया। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन। 9 आमों में 120 ग्राम भार वाले आम के एक स्थान पर दूसरा अधिक भारी आम लेने पर इसके औसत भार में 20 ग्राम की कमी हो जा रही, वृद्धि हो जा रही है, तो बदले गए आम का क्या भार है। अच्छा, 9 आम में एक आम मान लेते हैं सबका 120 ग्राम ही भार हो पहले से। जब 120 ग्राम तो निकालेंगे तो 120 कम ना होगा, तो 120 ग्राम मान लेते हैं। और क्योंकि 20 ग्राम की वृद्धि हो रही है तो सब में 20-20 ग्राम ना बढ़ रहा है। अच्छा, सब में 20-20 ग्राम बढ़ रहा है, तो यानी 20 × 9 ना बढ़ रहा है।
तो बताइए कि उसका कितना ज़्यादा होगा कि 20 इंटू 9 बढ़ा होगा, तो इतना ज़्यादा होगा तो उतना प्लस करेंगे, तो 20 इंटू 9 180। अच्छा 120 और 180 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 300 ग्राम, यानी कि नए आम जो है उसका वो 300 ग्राम का होगा। जो अगर नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आप करेंगे, हम इसको बता देंगे। इसको थोड़ा सा अगर दूसरे तरीक़ा से बनाना है तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, 1-2 लाइन ज़्यादा पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसका मान क्या है, तो देखिए यहीं से कैलकुलेट करेंगे आप। यहाँ से 4 दूनी 8, 1 9, यहाँ पर क्या हो गया, ये 9 हो गया और 4 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा। फिर ये 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 9 को ऊपर लेकर चले जाएंगे। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 27 और 4 31। अब यहाँ 31 हो जाएगा, ऊपर में 9 चला जाएगा। अच्छा 31 को अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 31 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 31 हो जाएगा और 9 अगर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 40 और ऊपर में 31 हो जाएगा। अब फिर उसी प्रकार यहाँ 40 है ना, तो 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। और 31 इंटू 5, यहाँ माइनस का है साइन है तो यहाँ घटा देंगे, तो 30 पचे 150 यानी 155 हो जाएगा। जब घटाएंगे ये तो कितना हो गया, तो ये हो गया आपको 5, ऊपर में आपका 5 हो गया और नीचे कितना हो गया है, नीचे हो गया है 40 बचा है, क्योंकि ये 40 यहाँ पर आया था, नीचे वाला 40 ऊपर चला गया। तो यहाँ 40 जो है तो बटा में 40 करेंगे तो 5 8 40, यानी इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1/8 हो गया इसका। नेक्स्ट चलते हैं। 40 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 30 औरत उसी काम को 40 दिनों में कर सकती हैं। 50 आदमी एवं 50 औरत उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। अच्छा 40 आदमी को एम मान लेते हैं। अच्छा 40 आदमी एक काम को 15 दिन में करेंगे, तो एक आदमी का क्या इफिशियंसी, एक आदमी कितने दिनों में कर सकता है, तो 40 इंटू 15 दिनों में। अगर यही 50 आदमी की बात करते हैं तो 50 आदमी मिलेंगे तो कम हो जाएगा, अभी निकाल लेते हैं 50 आदमी, तो यहाँ 50 कर दे रहे हैं। अब बताइए कि ये कितना हो गया, 5 3 15 4 3 12, यानी 50 आदमी 12 दिनों में कर लेंगे। अब बात करते हैं एक वुमेन की, एक औरत। अब यहाँ 30 औरत 40 दिनों में करती हैं, तो एक औरत 30 इंटू 40 दिन में करेंगी। अगर यही बात है 50 औरत की, तो 22 में 50 कर देंगे, 5 से 6 बार में 6 चौके 24। अब यहाँ पर है क्या, 50 आदमी 12 दिन में करते हैं और 50 औरत 24 दिन में करते हैं, दोनों मिलेंगे तो और कम दिन का समय लगेगा। तो सिंपल ए बी भी मानकर बना सकते हैं और नहीं तो इफिशियंसी से बना सकते हैं। इफिशियंसी से बना लेते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 12 और 24 का एलसीएम तो 24 हो जाएगा। अच्छा ये 12 से 2 बार में, यानी 50 आदमी का इफिशियंसी 2 हुआ और 50 और जो है 24 दिन में करते हैं, तो 50 जो है वुमेन का इफिशियंसी हो जाएगा 1। दोनों मिलकर कितना एक दिन में 3 काम करते हैं, तो बताइए कि टोटल कितना नंबर ऑफ डेज होगा, 24 बटा में 1 + 2 3, यानी क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा कितना 8 दिन हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दूसरा तरीका है, जब ये दोनों का अगर ये मिल गया तो आप यहाँ पर 12 इंटू 24 और प्लस 12 प्लस 24 करेंगे, तो ऊपर 12 इंटू 24 ही छोड़ दीजिए और यहाँ नीचे 36 कर दीजिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 तिया 36, 3 8 है 24। ये दूसरा मेथड हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ एक 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी टेलीग्राफ के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है।
तो 500 मीटर लंबी एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना देर समय लगेगा। आपको इसमें देखिए ट्रेन वाले सवाल में क्या होता है, लेंथ को हमेशा जोड़ा जाता है। अच्छा, टेलीग्राफ के खंभे का कोई लेंथ तो नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि वो तो ना के बराबर लेंथ होगा, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई ही ले लेते हैं, यानी कि 100 मीटर की दूरी जो है ये जो है 10 सेकंड में ट्रेवल करती है, ठीक ना, 10 सेकंड में ये सॉल्व करती है। अब यहाँ 500 मीटर एक स्टेशन आ जा रहा है और 100 मीटर तो ट्रेन तो रहेगा ही, तो यानी 600 मीटर इसको ट्रेवल करना पड़ रहा है। अच्छा, 10 मीटर जब 10 सेकंड में, 100 मीटर जब 10 सेकंड में ये ट्रेवल करती है तो 600 मीटर कितने देर में ट्रेवल करेगी, इंटू 6 कर देंगे, यानी कि 60 सेकंड में ट्रेवल करती है। तो 60 सेकंड ऑप्शन में दिया है क्या, बिल्कुल 1 मिनट यानी 60 सेकंड, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुछ वर्षों के बाद 1000 रुपया प्रति वर्ष 7.5% की दर से सरल ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट 2500 रुपया होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट पर ये 2500 रुपया होगा, तो वर्षों की संख्या ज्ञात करें। अच्छा, 1000 रुपया है, मूलधन है, इसमें क्या है कि 1500 बढ़ रहा है ना, 1500 रुपया बढ़ रहा है, यानी ब्याज जो है 1500 रुपया हो रहा है। अच्छा, 7.5% का दर है। अच्छा, 7.5%, सिंपल यहाँ पर 7.5%। अच्छा, 100 पर अगर 7.5 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 7.5, 1000 पर निकालेंगे तो 75 हो जाएगा। अच्छा, 1 साल का 75 रुपया ब्याज है, तो 10 साल का कितना हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा 750। 750 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 साल, और अगर 1500 करना हो, 10 साल करेंगे तो 750, 10 से तो ऊपर होगा, और 1500 करना हो तो और 10 साल चाहिए, यानी कि और 2 करेंगे तो और ये क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका, और इनका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, फ्रैक्शन का एलसीएम। फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो आपको क्या करना है कि ऊपर का एलसीएम यानी कि न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल देना है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अच्छा, एक चीज़ आप बताएंगे कि 7 और 8 का एचसीएफ तो 1 हो जाएगा, सिंपल ये सब का एचसीएफ 1 हो जाएगा, तो नीचे तो डिनोमिनेटर में 1 हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा, 5 और 7 का एलसीएम तो जनरली निकाल नहीं सकते हैं, तो हैं क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर हुए, ये दोनों को प्राइम नंबर होगा, तो यहाँ पर कोई कॉमन नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, 8, 7 और 5 में, तो सिंपल तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 40 और 4 × 7 = 28, यानी 280, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, ये जो है एज रिलेटेड क्वेश्चन है। कुणाल है और रोहित है, ये दोनों के एज का रेशियो है 6:5 है, और कब, 6 साल पहले की बात है, और 4 साल बाद की बात हो जा रही है कि ये 11:10 हो जा रहा है। अगर इसको आप शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि दोनों के रेशियो का अंतर, यहाँ 6 से 5 हो रहा है यानी कि 1 है, और 11 से 10 यहाँ भी 1 है। अगर रेशियो 1 है तब ठीक है, रेशियो अगर बराबर है दोनों तो ठीक है, अगर बराबर नहीं होता तो बराबर लेते हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस में आएगा तो मैं आगे बताऊंगा, आप वीडियो को देखते रहें। तो देखिए यहाँ पर ये 6 साल पहले की बात है, ये 4 साल बाद की बात है। अच्छा, 6 और 11 में कितने का अंतर है, यहाँ पर 5 का अंतर है, लेकिन आपके क्वेश्चन के अनुसार का क्या है कि ये 6 बरस पहले की बात है और ये 4 बरस बाद की बात है, तो यानी क्या हो जाएगा, दोनों मिलाकर 10 साल हो जाएगा, यानी हम जो यहाँ 5 लिख रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, 10 साल। जब 5 का मतलब 10 साल हो गया तो 1 का मतलब तो 2 हो जाएगा, होगा ना,
जब 1 का मतलब 2 हुआ तो आपसे पूछा जा रहा है रोहित की वर्तमान आयु। अच्छा, रोहित की वर्तमान आयु की बात करते हैं तो यहाँ 6 साल पहले कितना होगा, 5 का दुगुना 10 हो जाएगा, यानी 6 साल पहले 10 साल का था। जब 6 साल पहले लड़का जो है 10 साल का था तो आज कितने का होगा, 10 + 6 यानी 16 का होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें है एक दुकानदार 12,000 रुपये में एक टेलीविज़न और 8800 रुपये में एक टेप रिकॉर्डर को बेचा, और यदि इस व्यापार में उसको टेलीविज़न पर 4% हानि और यहाँ पर टेप रिकॉर्डर पर 10% लाभ प्राप्त होता है, तो बताएं कि उसे कुल कितना लाभ होगा। देखिए, सबसे पहले हमें दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं क्योंकि आसानी से निकल जाएगा। पहले क्या है, 12,000 है, 12,000 है, इस पर जो है ये लॉस इसको हो रहा है, तो देखते हैं कितना लॉस हुआ। तो यहाँ पर 4/100 कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा आप बताएं। यहाँ पर 4 × 4 = 48, यानी कि 480 रुपया का लॉस हो रहा है। इसको 4% का लॉस हो रहा है तो 480 रुपया का लॉस हो रहा है। अब लेकिन यही बात करते हैं 8800 रुपया का एक टेप रिकॉर्डर, नहीं, क्वेश्चन जो है यहाँ बेचने का कह रहा है ना, क्वेश्चन जो है चेंज हो गया। देखिए यहाँ क्वेश्चन को बनाते हैं, 12,000 रुपये और इतने में बेचता है, खरीदता नहीं है, खरीदता तो वैसे बन जाता, यहाँ बेचने की बात हो रही है। अब चलिए हम निकालते हैं, जैसे कि बनाते हैं 4% का मतलब क्या हो गया, 4% का मतलब 1/25 और 4% हानि ये इसको हो रहा है, यानी कि 25 रुपया में खरीद कर और 24 रुपया में बेच रहा है। अच्छा, 24 रुपया में बेचने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 24, और 24 के बराबर क्या दे रहा है, 12,000 रुपया। जब यहाँ पर 24 का मतलब क्या हो रहा है, 12,000 रुपया हो रहा है, तो 24 बचे 20 से, यानी 1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ 500 रुपया, यानी कि इसको 500 रुपया का हानि हो रहा है। तो हानि को हम माइनस से डिनोट करते हैं, तो यहाँ -500 कर देते हैं। नेक्स्ट में क्या आ रहा है, क्या इसको 10% लाभ हो रहा है, यानी 1/10, 1/10, यानी 10 रुपया का खरीद कर ये 11 रुपया का बेच रहा है, यानी 11 रुपया का बेच रहा है, जबकि यहाँ पर क्या लिख रहा है, 8800 रुपया। अच्छा, 11 बराबर 8800 हो रहा है, तो बताइए 1 का मतलब क्या हो गया, 8, यानी कि 800 रुपया इसको प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, 800 रुपया प्रॉफिट हुआ और 500 रुपया घाटा हुआ, तो फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल आप कहेंगे कि 300 रुपया इसको फ़ायदा हुआ, तो 300 रुपया फ़ायदा हुआ, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहा जा रहा है एक बांस के खंभे जो है 8 फुट लंबाई है, 6 फुट चौड़ाई है और 10 फुट ऊंचाई वाले घर में रखना है। यदि खंभा फर्श कर एक कोना से एवं छत के विपरीत कोने को छूता है तो खंभे की लंबाई क्या होगी। तो ये तो विकर्ण निकाल देना है, और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, L² + B² और +H² का होल स्क्वायर रूट। अब सिंपल इसको निकाल सकते हैं, 64 + 36 और +100, यानी कि 200 हो गया। 200 को हम लिख सकते हैं 2 × 100, 2 × 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, और ये 2 ऐसे ही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राम, हरि और साधु साझेदार हैं, यानी पार्टनर हैं, पार्टनरशिप का ये सवाल है। उनके द्वारा निवेशित धन क्रमशः 800, 900 और 1,000 रुपया है। 1 साल बाद उनके उपार्जित लाभ की राशि। तो सबसे पहले उनके द्वारा जो पूंजी लगाया गया है, राम है, हरि है और साधु है। अगर ये 800 रुपया लगाते हैं तो ये 900 रुपया लगाते हैं,
और ये 10 100 लगाते हैं, 8 9 10 के रेशियो में लगाते हैं। अब इनके टाइम अगर बराबर हैं तो हमें अब कुछ आगे नहीं करना है, इसी रेशियो में लाभ जो है उसका बंटवारा होगा। अगर टाइम अलग अलग है, टाइम का रेशियो अलग अलग है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनके रेस्पेक्टिव रेशियो में। तो यहाँ पर इसको अगर 8 रुपया मिलेगा राम को, तो हरि को मिलेगा कितना, 9 रुपया, और इनको साधु को कितना मिलेगा, 10 रुपया। अच्छा 8 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे तो 17 10 27 हो गया। और जबकि यहाँ पर 27 रुपया लाभ नहीं कह कर क्या कह रहा है कि 1080 हो रहा है, तो 27 का मतलब 1080, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 का मतलब हो जाएगा 27 चौके 108 होता है, तो ये 1 का मतलब 40 हो गया। 1 का मतलब 40 हो गया, तो हमें हरि का लाभांश पूछा जा रहा है। यहीं से निकाल सकते थे 3 से डिवाइड करके दोनों, तो हरि का लाभांश क्या हो जाएगा, 9 × 40 यानी कि 9 चौके 36 यानी 360 रुपया हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप यहीं पर निकाल सकते थे कि वो क्वेश्चन को बस पढ़ते हुए ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। जैसे 27 का मतलब 1080, अब हमें 9 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करने पर 9 आ रहा है, तो इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करने पर ये 9 आ रहा है, 3 से डिवाइड करने पर ये 3 3 9 और 3 6 18, 360 आ रहा है। इस तरीक़ा से भी आप बना सकते थे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन। प्रदत्त चित्र में ABC और DF त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर, इसका जो है 64 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसका जो है सेकंड वाले का 48 है। दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई h है, हाइट दोनों का बराबर है। BC जो है 12 सेंटीमीटर है, तो EF आपको निकालना है, इसको मैंने मान लिया x। अच्छा एक चीज़ आप बताएंगे कि एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू, अच्छा यहाँ पर हाइट पहले निकाल लेते हैं। बेस इसका कितना है, 12 है, इधर वाले का निकाल रहा हूँ मैं, तो 12 इंटू हाइट, जो कि हमें पता नहीं है। और जबकि इसका एरिया पता है कितना है, पहले का ABC का एरिया 64 है, दोनों का स्क्वायर सेंटीमीटर में है। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एच का वैल्यू निकालने के लिए एच बराबर क्या हो जाएगा, 64/6, बाद में इसको कैलकुलेट करते रहेंगे। अब यहाँ पर हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालने के लिए इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2, एच कितना है, एच 64/6 है, 64/6 हम यहाँ कर दीजिए। 1/2 इंटू बी इंटू एच, बी कितना है, x है, तो b इंटू एच कर दिए, और ये कितना हो जाएगा, हाइट कितना है, एरिया कितना है, 48 है। इसको अगर डिवाइड करना चाहें तो आप डिवाइड कर सकते हैं, ये कितने बार में होगा, 32 दूनी 64, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, 16 हो गया, 16 से 3 बार में, और ये क्या हो गया, x बराबर 3 इंटू 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहा जा रहा है प्रदत्त त्रिभुज में EF पैरेलल टू BC, EF पैरेलल टू BC, जब ये आ गया पैरेलल आ गया तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय लग जाएगा, थेल्स थ्योरम लग जाएगा, जिसमें AE जो है 3 है और AB जो है 7 है। जब AB 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 7 और 3 नहीं, ये 4 हो जाएगा। और AF क्या है, CF का बराबर दिया है, ये दिया है कितना, 6 है, ये आपको निकालना है। तो थेल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर ये पैरेलल हो तो ये जो है लाइन EF AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि 3 और 4 का जो रेशियो होगा वही x और 6 का होगा। अब इसको हम उधर ले चलते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6/4, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 9/2 हो जाएगा, यानी 4.5, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99।
किसी समांतर श्रेणी यानी एपी, समांतर श्रेणी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रथम पद यानी कि ए बराबर आपका दिया है कितना 7 दिया है, पदों की संख्या दिया है 21, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस दिया है कितना 5 दिया है। तो आपको मिडिल पद मध्य पद निकालना है। जब 21वां टोटल नंबर कितना है 21 है तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा 21 प्लस 1/2 यानी कि जो 11वां नंबर होगा ना 11th टर्म वही जो होगा मिड टर्म होगा, यानी कि ए आपको 11 निकालना है। A11 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 10d, a प्लस n माइनस 1d फार्मूला होता है। a कितना है 7 है, 10 इंटू टी कितना है 5 है, कितना हो जाएगा 10 इंटू 5 50 और 7 57, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पाई चार्ट से। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलते हैं इस पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा तथा वस्त्रों पर मिलाकर व्यय की गई कुल राशि भोजन पर व्यय की गई राशि का कितना % है। अब देखते हैं इसमें शिक्षा कहाँ है, शिक्षा है 27 डिग्री और क्या शिक्षा और वस्त्र है 18 डिग्री। अच्छा 18 और 27 जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है 45 डिग्री ये हुआ टोटल। और कहा जा रहा है की गई कुल राशि भोजन पर व्यय की गई, भोजन पर कितना है 90 डिग्री जब ये भोजन पर राशि जो है खर्च किया गया है और ये 45 डिग्री, देखने से ही पता चल जा रहा है कि ये आधा है। आधा का मतलब कितना %, आधा का मतलब 50%, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसमें बनाने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये हो जाएगा। आज एक मित्र द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसे दिया है ए एक निश्चित कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी जो है 18 दिनों में कर सकता है। वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। शेष कार्य सी द्वारा 6 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि पूरे कार्य को उनको कितना मिलते हैं 3240 रुपया, तो सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए इस प्रश्न में आपको यहाँ जो 6 दिन दे दिया है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक ना, यही उनको प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको कैसे बांटेंगे। तो जो जितना काम करेगा उसके अनुसार उसका पैसे का बंटवारा होगा। चलते हैं यहाँ पर लिखते हैं, ए जो है जैसे 12 दिन में काम करता है, बी जो है 18 दिन में काम करता है। एक ऐसा नंबर मानते हैं जो कि 12 से भी कटे और 18 से भी, तो 36 मान लेते हैं। तो 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, यानी ए का इफिशियंसी 3 आ गया और बी का इफिशियंसी 2 आ गया। अब यहाँ पर जो है दोनों 4-4 दिन काम करते हैं, यहाँ पर 4 दिनों तक दोनों काम करता है। चलिए यहाँ पर वर्क का रेशियो क्या हो गया W, यानी वर्क का रेशियो ABC। अच्छा ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो आप बता सकते हैं 4 दिन में कितना काम करता होगा, 12 काम करता होगा 3 इंटू 4। और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो बताइए कि जो है 4 दिन में कितना काम किया होगा, 8 काम किया होगा। अच्छा ए और बी दोनों मिलकर जो है 12 8 20 काम कर दिए हैं और टोटल जो है इसको हम बताए थे कि यही होता है टोटल वर्क जो मानते हैं हम। तो टोटल वर्क 36 है, 12 काम इन्होंने कर दिया ए ने और 8 काम बी ने कर दिया। बाकी काम बचा 36 में से 20 काम तो माइनस हो गया, यानी 16 काम जो है सी ने किया होगा। अब सी का हिस्सेदारी क्या होगा, जिस रेशियो में काम किए होंगे उस रेशियो में मिलेगा। अब इनके काम करने का जो रेशियो होगा हम निकाल सकते हैं,
तीनों कट सकता है 4 से। 4 से ये 3 बार में, ये 4 से 2 बार में, ये 4 से 4 बार में कटेगा। यानी इनको अगर ए को 3 रुपया मिलेगा तो बी को मिलेगा 2 रुपया और इनको मिलेगा 4 रुपया। जब 4 3 2 5 या 4 9 यानी तीनों मिलाकर अगर 9 रुपया मिलते हैं तो इनको कितना, सी को मिलेगा 4 रुपया। लेकिन हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो है 3240 रुपये मिलते हैं और हम कितना देख रहे हैं 9। जब 9 का मतलब 3240, जब 9 का मतलब 3240 तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, 5 हुआ 9 6 जा 54, यानी 1 का मतलब 360। तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 360 यानी कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 यानी 1440 आपका आंसर हो जाएगा। तो अब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक सपोर्ट करें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी अगर क्वेश्चन आप फंसता हो कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।